साइकोलॉजी में एक बहुत लर्निंग का एक बहुत प्रोमिनेंट तरीका होता है जिसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं, जो आई एम श्योर एज कॉन्सेप्ट हम सबको पता होगा, उसमें थ्योरी का नाम दे दिया, बट बेसिकली जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो आप वही सीखते हो, आप वही कैच करते हो, वही लर्न करते हो। तो जैसे बच्चे ने नेगेटिव इमोशंस का पिक किया, वो पॉजिटिव हैबिट्स भी तो पिक कर सकता है ना। तो अगर हम बच्चे के सामने लड़ रहे हैं और एक्सपेक्ट करें कि अरे बच्चा हमको ऐसे ना बोले, अरे बच्चा लड़े ना, दैट्स अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। तो जो हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले एज पेरेंट्स हमें अपने लेवल पे वो डिस्प्ले करना जरूरी है। क्या आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने प्रोफेशन में देखे हैं कि 20 इयर्स से एक संस्कार कह सकते हैं इसे कि वो चलता आ रहा है, तो कैसे एक कपल उसको चेंज करेंगे? नमस्कार, ऑलमाइटी स्टूडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सीरीज पावर टू एम्पावर, इसको आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं इति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने ये जाना कि हमारी ये यंग जनरेशन, जिसको हम जेनजी भी कहते हैं, ये किस तरह से इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स से, अपने लो कॉन्फिडेंस से जूझ रही है। हमने ये भी जाना कि इनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है। आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारी बातचीत रहेगी कि पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन में कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों ये रिलेशन इतना टॉक्सिक होता जा रहा है। आज अगर हम देखें तो बच्चे की जो पर्सनालिटी है, जिसमें वो इतना गुस्सा, इतना एंगर उसके अंदर आ चुका है, इतनी एब्यूजिव लैंग्वेज वो यूज़ करने लग चुका है। जब हम एक साइकोलॉजिस्ट से इस तरीके की बात को समझते हैं तो हम ये जानते हैं कि उसके पीछे बहुत लॉजिकल बैकग्राउंड होता है, और कहीं ना कहीं इसकी रूट्स फैमिली से निकलती हैं। फैमिली के रोज़ के झगड़े, जिसको आज हम नॉर्मल बोल चुके हैं, वो कहाँ जाके एक बच्चे की पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करती हैं और वो एक पर्सनालिटी टॉक्सिक पर्सनालिटी बन जाती है। जैसे कि हमारी सीरीज़ का टाइटल है पावर टू एम्पावर। बच्चा ये जानता है, ये यंग जनरेशन ये जानती है कि मेरी इस पर्सनालिटी से दूसरे का नहीं, मेरा भी नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको कवर अप करना, उसको ओवरकम करना, उसकी शक्ति उसके अंदर नहीं है। तो आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसी चीज़ पर हम जानेंगे कि ये हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इति, मेरा पहले आपसे ये सवाल है कि ये टॉक्सिक पर्सनालिटी जो यंग जनरेशन में बढ़ती जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? आई थिंक टॉक्सिक अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस आते हैं, और कोई पर्सनालिटी जो बहुत एक्सट्रीम में चली जाती है उसको हम टॉक्सिक कहते हैं। पर मैं तो उसके पहले वाले लेवल्स पे भी फोकस करना चाहूँगी, जो जिससे आपने जैसे कहा कि दूसरों को प्रॉब्लम मिल रही है, हम जानते हैं पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं उस चीज़ का। तो जब हम एक बच्चे की लाइफ में देखते हैं तो दो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एरियाज होते हैं जो उनकी पूरी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, स्कूल और फैमिली। स्कूल और फैमिली। सो एक होता है कि स्कूल में फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है, और दूसरा फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली में रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो आज हम फैमिली पे जब हम फोकस कर रहे हैं, फैमिली वाले हम एस्पेक्ट को देख रहे हैं, तो एक चीज़ जो मैं बहुत कॉमनली देखती हूँ जब मेरे क्लाइंट्स आते हैं, बिकॉज मैं एडोलेसेंट्स के साथ काम करती हूँ तो मैं पेरेंट्स के साथ भी बहुत काम करती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का उन पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, वो मुझे सेशन में थोड़ा सा बता रहे थे कि झगड़ा हुआ, उसकी वजह से उनको एंग्जाइटी हुई, तो वो कहते हैं अरे मैम ये तो थोड़ा बहुत तो हर घर में होता है, ऊपर नीचे तो हर घर में होती है, इतनी लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं, उससे उसको इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है। तो जो मुझे समझ आया कि आजकल पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे के सामने लड़ना झगड़ना इज़ वेरी कॉमन, ये हर फैमिली में होता है, मिथ बन चुका है कि अरे ये तो सब जगह होता है, उनको इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पर अगर हम इसकी थोड़े से लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में जाए कि वो कैसे बच्चे को इम्पैक्ट कर रहा है, एवरी टाइम जब बच्चा अपने पेरेंट्स को अपने सामने लड़ते हुए देखता है तो उसमें एक डर की फीलिंग बैठ जाती है, उसमें एक एंग्जाइटी की फीलिंग बैठ जाती है कि नेक्स्ट पता नहीं कब किस बात पे लड़ाई हो जाए, कब किस बात पे कुछ डिस्प्यूट हो जाए, कब कौन किस पे चिल्लाने लग जाए। और वो एक बहुत हेल्पलेस स्पेस में होते हैं कि मैं इस चीज़ का कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं, मैं ना उसमें बीच में इंटरफेयर कर सकता, ना मैं किसी को प्रोटेक्ट कर सकता। तो वो हेल्पलेसनेस, एंगर, एंग्जाइटी की फीलिंग जो उनको उस टाइम पे फील होती है, फियर की फीलिंग जो उस टाइम पे फील होती है, वो फिर बाद में इंटरेक्शंस में अलग अलग तरीक़ों से निकल के आती है।
वहाँ से फिर वो बदतमीजी से भी बात करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी बात भी नहीं मानेंगे, रिबेल बिहेवियर में चले जाएंगे। कि हो सकता है कि वो पेरेंट्स को ऐसा करते हुए देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हमने भी कर दिया तो क्या गलत किया, बिल्कुल, जब हमने एनवायरनमेंट ही यही देखा है। बिल्कुल। और बहुत बारी क्योंकि डर को दिखाना, सैडनेस को दिखाना, हेल्पलेस फीलिंग को दिखाना बहुत नेचुरल नहीं माना जाता। दीज आर नॉट एवरीडे इमोशंस। पर गुस्सा कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल होता है। तो जब वो देखते हैं कि अच्छा पेरेंट्स भी एक दूसरे को गुस्सा दिखा रहे हैं, तो मैं भी अपने गुस्से को आउटवर्डली दिखा सकता हूँ, बिकॉज इट्स एक्सेप्टेबल। ओके। तो जब ये बच्चे की ऐसी टॉक्सिक पर्सनालिटी बन जाती है, बच्चे को पता है कि मैंने बचपन से ये देखा है और ये नॉर्मल हो गया है, तो अब वो अगर अपने अंदर चेंज लाना भी चाहता है, क्योंकि वही बच्चा आगे जाके एक फैमिली बनाएगा और शायद वो जो पीछे उसने देखा है वो आगे पास ऑन होगा, तो ये तो फिर जनरेशन टू जनरेशन चलता चला गया, तो उसको कहीं तो ब्रेक हमें लगाना पड़ेगा। तो ये बच्चा अगर यही एक यंग जनरेशन अगर चाहे कि मुझे अब पर्सनालिटी हार्म तो मेरा हो गया, मेरी पर्सनालिटी ऐसी बन गई, लेकिन अब मुझे इसे चेंज करना है, तो क्या उसके अंदर वो हिम्मत आ सकती है कि वो अपने अंदर चेंज ला सकता है? आजकल की जनरेशन में अच्छी बात यह है कि उनमें कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस है, जैसे आपने कहा कि वो इन्फॉर्मेशन की पावर है कि हाँ ये गलत है, तो बिकॉज उनमें वो अवेयरनेस होती है तो उनमें वो मोटिवेशन भी होता है कि मुझे अपने में चेंज लाना है, पर उनको राइट पाथ नहीं पता होता कि कैसे चेंज लाना है। सो अगेन इसमें द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू सिट डाउन एंड थिंक कि मुझे एक्चुअली फील क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत बारी जब हम पेरेंट्स से बदतमीजी से बात करते हैं या उनकी किसी बात को एकदम से रिएक्ट कर दिया, रिस्पॉन्ड कर दिया, इरिटेशन में रह रहे हैं, वो सिर्फ उस समय का इमोशन नहीं होता। एक दिन पहले कुछ हुआ, आधे घंटे पहले कुछ हुआ, उस टाइम पे उन्होंने अपने इमोशन को ना फील किया ना एक्सप्रेस किया, तो वो हर इंटरेक्शन में दिखने लग जाएगा। इट इज़ लाइक कि कैसे थोड़ा थोड़ा करके ग्लास फुल होता है एंड जब वो फुल हो जाता है तो इमोशन इज ओवरफ्लोइंग। तो अभी आजकल हर सिचुएशन में गुस्सा फील हुआ, इरिटेशन फील हुआ, फियर फील हुआ, वो ग्लास भरता जाता है, उनको उसको रिलीज करना नहीं आता और फिर वो हर इंटरेक्शन में दिखने लग जाता है। सो बीइंग अवेयर कि मुझे इस सिचुएशन में ये इमोशन फील हो रहा है इज़ द फर्स्ट स्टेप जिससे हम इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। पर जब बच्चे के सामने ये प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने कहा कि पर्सनालिटी तो उसने घर से डेवलप करी, लेकिन उसने बाकी रिलेशंस में भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन जब बच्चों को ये बोला जाता है ना कि आपने ये गलत किया, आपको अवेयरनेस उसको दी जाती है, तो सामने से ये हमें सुनने को मिलता है कि मैं जवाब भी ना दूं, मैं सुनता रहूं। बिल्कुल, तो वहाँ पे उसकी पर्सनालिटी फिर हम कैसे चेंज करें? उसको उसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि वो जिस लेवल पे आगे बढ़ा है वो तो सुनना ही नहीं चाहता किसी की, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव में तो जो वो कर रहे हैं वो ठीक है ना। उनके पर्सपेक्टिव में तो उन्होंने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया तो मैं भी तो उनके साथ ऐसे बिहेव करूंगा। सो एज एन आउटसाइडर हम उनके लिए ये पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बिकॉज उनके लिए फिर हम सेम बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेंगे जो उनके पेरेंट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पॉइंटिंग द फिंगर, आपने ये गलती की, आपने ये गलती की, आपने ये गलती करी, पर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कि हमारी वजह से मे बी बच्चे का ये रिस्पॉन्स या रिएक्शन आ रहा है। सो जब हम बात कर रहे हैं एक बच्चे के बारे में जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहा है कि आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस स्पेस, तो पहले उसको अपने इमोशंस का खुद से अवेयरनेस होना ज़रूरी है। पर अगर हम पेरेंटल एस्पेक्ट पे बात करते हैं कि पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पेरेंट्स पिन पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पिन पॉइंट किया तो इट विल ओनली इंक्रीज द कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज बच्चे के लिए इट विल बी लाइक आपने तो अपने इमोशंस का ध्यान नहीं रखा, आप मुझे कैसे पिन पॉइंट कर रहे हो। बहुत ही सुंदर तरीके से थी आपने हमें ये समझाया कि पेरेंट्स पिन पॉइंट ना करें वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाएगी। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो बच्चे अलग अलग इमोशंस के थ्रू अपना आगे बढ़ते हैं, कभी उनको सैडनेस फील होती है, कभी उनको लोनलीनेस होती है, कभी उनको फियर होता है, लेकिन ये सबके ऊपर वो शील्ड करके वो सब कुछ बाहर निकलता है एक एंगर के तरीके से, क्योंकि बाहर तो निकलेगा इमोशन, अब वो सैडनेस तो नहीं दिखा सकते, वो अपना एंगर ही दिखा रहे हैं। तो इस जगह पे बच्चे को ये अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से, कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जब सिर्फ अवेयरनेस आती है कि मुझे सैडनेस फील हो रही है, मुझे फियर फील हो रहा है, अपने आप वो इमोशन रिड्यूस हो जाता है, फिर उसको सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो बिल्कुल नई बात आज हमें पता चली कि अगर हमें ये पता ही चल जाए तो वो इमोशन अपने आप कम होने लग जाता है। तो जब हम ये गुस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं
हमें ये पहले एक्सेप्ट करना है कि मेरे अंदर किस तरीके का इमोशन डेवलप हो रहा है। क्या मुझे उदासी फील हो रही है या मुझे लोनलीनेस फील हो रही है, और उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इस एक्सेप्टेंस के लिए, इस अवेयरनेस के लिए भी पहला स्टेप ये है कि आप बदलना चाहते हैं, आप अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं। तो इसके बाद इति मैं ये जानना चाहूँगी कि ये तो हो गया कि एक पर्सनालिटी अपने आप को वो कैसे चेंज करे, अपनी पर्सनालिटी को। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इसमें? पेरेंट्स कैसे हेल्प करें बच्चे? सो जैसे हमने देखा कि बच्चे पेरेंट्स से ही पिक कर रहे हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है। चिल्लाना एक्सेप्टेबल है, एक दूसरे को मारना एक्सेप्टेबल है, गालियां देना एक्सेप्टेबल है, अगर वो देख रहे हैं कि मम्मा पापा आपस में ये कर रहे हैं। तो अब हमें उनके लिए डिफरेंट रोल मॉडल बनाना पड़ेगा कि ओ प्यार से बात करना भी एक्सेप्टेबल है, अपनी इमोशनल नीड्स को सामने रखना भी एक्सेप्टेबल है। अगर हमें कुछ फील हो रहा है उसको एक्सप्रेस करना और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे, वो भी एक कॉमन फिनोमेना है। तो जो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा करना स्टार्ट करे, वो हमें पहले अपने रिलेशनशिप्स में एज अ पेरेंट, एज अ मदर एंड फादर, हमें वो डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज साइकोलॉजी में एक बहुत लर्निंग का एक बहुत प्रोमिनेंट तरीका होता है जिसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं, जो आई एम श्योर एज कॉन्सेप्ट हम सबको पता होगा, उसमें थ्योरी का नाम दे दिया, बट बेसिकली जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो आप वही सीखते हो, आप वही कैच करते हो, वही लर्न करते हो। तो जैसे बच्चे ने नेगेटिव इमोशंस का पिक किया, वो पॉजिटिव हैबिट्स भी तो पिक कर सकता है ना। तो अगर हम बच्चे के सामने लड़ रहे हैं और एक्सपेक्ट करें कि अरे बच्चा हमको ऐसे ना बोले, अरे बच्चा लड़े ना, दैट्स अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। तो जो हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले एज पेरेंट्स हमें अपने लेवल पे वो डिस्प्ले करना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई पेरेंटल रिलेशन, आई मीन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत सालों से ही इस तरीके से चल रहा है और एंड मोमेंट पे उनको बोला जाए कि आप अपने आप को चेंज करिए तो बच्चे की पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, तो क्या आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने प्रोफेशन में देखे हैं कि 20 इयर्स से एक संस्कार कह सकते हैं इसे कि वो चलता आ रहा है, तो कैसे एक कपल उसको चेंज करेंगे? दैट्स वेयर वी बिगिन स्मॉल। हम छोटे छोटे चेंजेस इंप्लीमेंट करते हैं। हम एक साथ उनकी पूरी लाइफस्टाइल पर्सनालिटी शिफ्ट अगर करने बैठेंगे तो दैट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल। सो छोटे छोटे चेंजेस कैन बी समथिंग एज सिंपल एज, अभी अगर घर में 24 घंटा लड़ाई झगड़ा ये सब हो रहा है, हम 10 मिनट निकालेंगे जब हम एज अ फैमिली बैठ के एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें इट्स अ नो कॉन्फ्लिक्ट जोन, इट्स अ नो फाइट जोन, कि कोई वहां पे लड़ ही नहीं सकता, चाहे उसको कुछ भी फील हो रहा हो। एंड आप उसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड ग्रेजुअली इसको प्रोग्रेस करते हुए, ओके हम एक दिन ऐसा रखेंगे जब हम सब बाहर जा रहे हैं एंड इट्स अ नो फाइट, नोबडी विल फाइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसी को। तो जब हम वो एक्सप्लिसिट रूल्स बनाते हैं ना, तो उनको फिर इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, बट गिवन दैट हम रियलिस्टिक गोल्स बना के उसको इम्प्लीमेंट करें। तो जैसे दिन में हमने 10 मिनट रखा कि ये नो फाइट टाइम है, नो फाइट जोन इस टाइम पर रहेगा हमारा, तो हो सकता है वो प्रैक्टिस करते करते बढ़ता भी जाए। एग्जैक्टली, एंड हर वीक हम उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इति ने हमें ये समझाया कि इस पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए जितनी ज़रूरत एक बच्चे को एफर्ट्स करने की है, उतनी ही पेरेंट्स की भी रिक्वायरमेंट है, उतना ही एफर्ट्स पेरेंट्स को भी डालना पड़ेगा। और इतना तो हम समझते हैं कि अपने बच्चे के लिए पेरेंट्स इतने चेंजेस को लाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो आज हमने यह समझा कि एक टॉक्सिक पर्सनालिटी को चेंज करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ ज़रूरत है आपके एक पहले कदम की। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है और अपने आप को ये बोलना है कि हाँ, मुझे इस पर्सनालिटी को चेंज करना है। तो मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि कुछ करके दिखा ऐसा जो दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। सो थैंक यू इति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।